हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज आपसे आपकी इंग्लिश क्लास। आई होप आप सभी इस क्लास को एंजॉय करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखो, इंग्लिश इज़ जस्ट ए लैंग्वेज, सो इट्स नॉट डिफ़िकल्ट फॉर यू और फॉर एनीवन। ठीक है, जिस तरह हम लोग हिंदी बोलते हैं, ये क्या है? हिंदी हमारी लैंग्वेज है जो हम पर डे यूज़ करते हैं, बोलते हैं, किसी के सामने बोलते हैं, उसको हम लोग अपने रेगुलर लाइफ में देखते हैं, सुनते हैं। ठीक है, हिंदी का एक तरह से इन्वायरमेंट होता है, या फिर आप जिस भी स्टेट में हो, आप कहीं से भी हो, वहाँ की अलग अलग तरह की लैंग्वेज होगी जिसका आप लोग का इन्वायरमेंट होगा। तो आप लोग उसी लैंग्वेज को अपने डेली लाइफ में उतार लेते हैं, अपने आप में शामिल कर लेते हैं। ठीक है, तो उसी तरह हम लोग को इंग्लिश भी सीखना पड़ेगा, उसको अपने डेली लाइफ में उतारना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम आप लोग को पढ़ाएं, डिफिनेशन लिखवा दें, 2-4 सेंटेंसेस बनवा दें, तो इससे तो आप लोग का बेसिक क्लियर नहीं होगा। आप लोग को इंग्लिश स्पीकिंग करना तो नहीं आएगा। हाँ, आप लोग थोड़ा बहुत समझ ज़रूर पाइएगा, लेकिन आप बेसिकली जैसे बोली जाती है लाइक दैट, जो हम हिंदी बोल रहे हैं उसी तरह आप लोग इंग्लिश नहीं बोल पाइएगा। ठीक है, सो यू विल हैव टू ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश एंड प्रॉपरली इंग्लिश। ठीक है, इफ़ यू डोंट नो एनीथिंग, डजेंट मैटर, यू विल ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। और आई होप कि आप लोग को ये क्लास अच्छी लगेगी और आप लोग अच्छे से समझने में समर्थ हो पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, लुक हेयर, what is there? There is a tree. Am I right? There is a tree. यहाँ एक पेड़ है, तो इस पेड़ को ध्यान से देखो। हम कोई डिफिनेशन नहीं लिख पाएंगे, इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। आप लोग कोई नर्सरी क्लास के बच्चे नहीं हैं जो डिफिनेशन लिख पाएंगे। आप लोग को रटना है और एग्ज़ाम में लिखना है। ठीक है, डिफिनेशन जस्ट फॉरगेट इट। ठीक है, तो आप लोग को सिर्फ समझना है, अपने प्रैक्टिकली यूज़ करना है, उसे अपने सराउंडिंग से उसको लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक ट्री है। ठीक है, ट्री क्या है? बड़ा सा ट्री दिख रहा है, यहाँ उसका रूट, ये लास्ट में ये क्या होता है? ये नीचे क्या होता है? इसे हम लोग कहते हैं रूट। इट इज़ कॉल्ड द रूट ऑफ ट्री, कहते हैं ना। ठीक है, तो जस्ट लाइक दैट पार्ट्स ऑफ स्पीच इज कॉल्ड द रूट ऑफ इंग्लिश और इंग्लिश ग्रामर। आप कह सकते हैं कि ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इंग्लिश का या इंग्लिश ग्रामर का जड़ है। ठीक है, जब तक आप इसको समझने की कोशिश नहीं कीजिएगा, आप लोग का बेसिकली इंग्लिश स्ट्रांग नहीं हो पाएगा। सभी लोग कहते हैं कि स्पोकन सीखना है, इंग्लिश सीखना है, टेंस पढ़ लो, बेसिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग को थोड़ा सा बेसिक पढ़ना पड़ेगा। आप लोग को ये जानना पड़ेगा कि आप लोग जो बोल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं। हम तो सेंटेंस बोल रहे हैं, ठीक है, बोलना तो मेरे को आ गया है, लेकिन हम जो बोल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं। हम, इसमें सेंटेंस निकालो, हिंदी से निकालो। हम क्या है? जो क्या है? ये सब क्या है? हम जो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ये तो सेंटेंस हम हिंदी में बोल दिए। अगर कोई क्वेश्चन कर दे कि हम क्या है, जो क्या है, बोलना क्या है, रहे क्या है क्या है, व्हाट यू से, कोई जवाब नहीं। तो हम सेंटेंस बनाने से पहले उसके बारे में जानेंगे कि क्या है, कैसे यूज़ होता है, उसके बाद हम टेंस में जाएंगे और बेसिक तरीके से एकदम क्लियरली आप लोग को इंग्लिश सिखाएंगे। एंड आई होप आप लोग भी इंजॉयमेंट के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो, हम क्या बताएं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच सबसे पहले हम जानेंगे इंग्लिश में। और पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच इज कॉल्ड द रूट ऑफ द ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, ग्रामर और इंग्लिश। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच तो हो गया, ये एक पेड़ है, इसकी जड़ है। ठीक है, तो इस पेड़ में कितने फल हैं? हाउ मेनी फ्रूट्स इन दिस ट्री? तो देयर आर 8 फ्रूट इन दिस ट्री। यू कैन से देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की 8 प्रकार है। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं? तो 8 है। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच? सो यू कैन से दैट देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। हम लोग जो बोलते हैं वो 8 प्रकार के पार्ट्स होते हैं। स्पीच जो हम लोग बोलते हैं उसमें 8 तरह के वर्ड होते हैं। ठीक है, हम लोग कोई भी स्पीकिंग करें, कुछ भी सेंटेंस बोले, उसमें 8 तरह के वर्ड होते हैं। तो अब उसी 8 को पढ़ना है कि हम लोग जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं।
तो सबसे पहले हम जाएंगे सबसे पहले फ्रूट्स के पास। तो वो क्या है? नाउन है। सबसे पहला फ्रूट क्या है? नाउन है। तो अब हम जानेंगे नाउन क्या है। तो बचपन से हम लोग पढ़े आ रहे हैं कि नाउन इज़ द नेम ऑफ प्लेस पर्सन और थिंग। अब जस्ट फॉरगेट इट। अब उसको ध्यान मत दो, डिफिनेशन छोड़ दो। अब जनरली सिंपली समझो कि नाउन क्या है। तो नाउन नाम है। व्हाट यू से, नाउन क्या है? तो नाउन नाम है। नाम, नाउन क्या है? नाम है। नाम कैसे? दुनिया में जितनी भी चीज़ है, ठीक है, जितनी भी चीज़, वो सभी के नाम हैं। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है दुनिया में जिसके नाम ना हो। सो यू कैन से नाउन इज़ ए नेमिंग वर्ड, ठीक है। जिसके नाम है वो सब नाउन है। तो नाम किसका नहीं है? हवा ये भी नाम है, पानी ये भी नाम है, मक्खन ये भी नाम है, नेहा ये भी नाम है, स्नेहा ये भी नाम है, राहुल ये भी नाम है, दिल्ली ये भी नाम है, पटना ये भी नाम है। सब चीज़ नाम है, ठीक है। तो दुनिया में सभी चीज़ है तो उसका नाम है। तो नाउन क्या है? नाम है, किसी का भी पार्टिकुलरली नाम है, ठीक है। अब इसके काइंड्स वगैरह के बारे में हम नहीं पढ़ाएंगे, ये आप लोग का बेसिक क्लास है, तो इसमें हम काइंड्स वगैरह के बारे में प्रॉपरली गाइड नहीं करेंगे, ठीक है। ये बस हम बेसिकली जानने के लिए पढ़ाना है। आप लोग को सिर्फ बेसिकली जानना है कि क्या क्या होता है, ठीक है। वैसे नाउन होते हैं 5 प्रकार के, यानी कि नाउन के 5 काइंड्स होते हैं, ठीक है। तो ये नाउन तो हो गया कि नाउन जो है हमारा नाम है। अब बात करेंगे प्रोनाउन। एग्जाम्पल ले लो, पहले इसी के एग्जाम्पल से चलेगा। इसका नाम है नेहा। सपोज दैट, मान लो इसका नाम है नेहा। तो नेहा क्या है? नाउन है। क्यों नाउन है? क्योंकि इसका नाम है बाबा। नाउन क्यों है? क्योंकि इसका नाम है, ठीक है। अब हम जाएंगे आगे प्रोनाउन के पास। प्रोनाउन यानी नाउन के बदले में। तो नाउन के बदले में, इसे कुछ समझ आ रहा है कि जो भी शब्द नाउन के बदले में यूज़ होता है उसे हम लोग प्रोनाउन कह देते हैं। अरे चलो मान लिया कि दुनिया में सारे नाम है, सारा नाम है, ठीक है, सब कुछ का नाम है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम नाम की बजाय हम उसको वह, यह, इसको, उसको नाम की बजाय बोल देते हैं। जैसे हम अभी बोले नेहा, नेहा के बजाय हम उसको बोल दिए शी, यानी कि उसे नाम नहीं लिया हम उसका, हम उसके बदले में बोल दिए। ये नाम जब लिए तो ये नाउन हो गया, ठीक है। और हम नाम ना लेकर इसको शी बोल दिए या उसे बोल दिए तो ये क्या हो गया? ये हमारा प्रोनाउन हो गया, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर है कि नाउन किसे कहेंगे? नाउन नाम है और नाम के बदले में जो प्रयोग हो उसे हम लोग प्रोनाउन कहेंगे। सो यू कैन से दैट द वर्ड विच इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन, ठीक है। जैसे ही, शी, इट, ने, ही, शी, इट, दे, वी, यू, यानी कि जो नाम के बदले में आ जाए, ठीक है, वो प्रोनाउन है। अब चलेंगे आगे। ये नेहा ही है। अब इसी को ही एग्जांपल लेके चलेंगे। सपोज दैट शी इज़ वॉकिंग, वॉकिंग, ये जो नेहा है चल रही है। अब इसको समझना। वर्ब क्या है? व्हाट यू से। वर्ब काम है। कुछ दिमाग में बर्डन नहीं लेना है, कुछ नहीं ज़्यादा थिंकिंग करना है, बस इतना ध्यान रखना है, वर्ब काम है। दुनिया में जितने भी नाउन हैं उसको हम प्रोनाउन भी कह सकते हैं, और नाउन और प्रोनाउन जो है काम भी करता है। सब कुछ दुनिया में है, उसका कुछ ना कुछ तो काम करता ही रहता है। जैसे चलना भी काम है, सोना भी काम है, पढ़ना भी काम है, जलना भी काम है, बुतना भी काम है, उठना भी काम है, दौड़ना भी काम है, सब कुछ काम है। एम आई राइट? दुनिया में सब कुछ काम करते हैं। जितने भी नाउन है सब कुछ काम करते हैं, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, सबका कुछ ना कुछ काम है। तो हम लोग कह सकते हैं कि वर्ब जो है वो हमारा काम है। अब बात करेंगे कि ये नेहा का एग्जाम्पल तो लिए कि नेहा आ गई तो नाउन हो गया, नेहा के बजाय हम उसको वह बोल दिए तो वो प्रोनाउन हो गया, ठीक है। लेकिन अब क्या है इसमें वर्ब? मतलब ये नेहा है, ये कुछ तो कर रही है, एकदम कोई सीट पोजीशन में तो नहीं रह सकते, कुछ ना कुछ करेगा ही, सोएगा, बैठेगा, सोना बैठना भी काम ही है, ठीक है। तो कुछ करेगा। तो ये क्या कर रही है? वॉकिंग। वॉकिंग मतलब चलना, ये चल रही है, ठीक है। नेहा क्या कर रही है? तो नेहा चल रही है, ठीक है। तो ये वर्ब हो गया वॉकिंग। नेहा हो गया नाउन, उसे हो गया प्रोनाउन, और वॉकिंग हो गया यानी कि चलना हो गया काम, काम यानी वर्ब, ठीक है। इतना क्लियर है आप लोग को? अब देखो,
नेहा है तो नेहा अच्छी होगी या बुरी होगी, कुछ ना क्वालिटी या बैडनेस, कुछ गुडनेस बैडनेस कुछ तो होगा उसमें क्वालिटी। तो हम कह सकते कि नेहा सुंदर है, नेहा इज़ ब्यूटीफुल, इज़ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। हम क्या किए अभी, नेहा की तारीफ़ किए कि नेहा इज़ ब्यूटीफुल, नेहा खूबसूरत है, ठीक है। नेहा क्या है, नाउन है। या फिर शी इज़ ब्यूटीफुल, या फिर शी इज़ ब्यूटीफुल, या वो खूबसूरत है, नेहा खूबसूरत है या वह खूबसूरत है। तो नाउन या प्रोनाउन की तारीफ़ किए, और जब हम नाउन या प्रोनाउन की तारीफ़ करते हैं तो वो हो जाता है हमारा एडजेक्टिव। तो ये जो हो गया ब्यूटीफुल, ये हो गया एडजेक्टिव, ठीक है। इतनी बात क्लियर है नेहा के बारे में। देखो, नेहा नाम है और नेहा क्या है, नाउन है। नेहा के बदले मुझसे बोल दिए तो वो प्रोनाउन हो गई। और नेहा काम कर रही है, क्या कर रही है, चल रही है, तो चलना वर्ब हो गया, ठीक है। नेहा की तारीफ़ किया कि वो नेहा खूबसूरत है, तो खूबसूरती क्या हो गया, ब्यूटीफुल क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अब नेहा जो काम कर रही है तो वो काम भी तो अच्छा या बुरा कर रही होगी, या कुछ तो अच्छा कर रही होगी काम, या कोई बुराई काम कर रही होगी। तो नेहा या तेज़ कर रही होगी या स्लो कर रही होगी, ठीक है। उसके काम की भी तो तारीफ़ या बुराई करनी चाहिए ना, है ना। तो हम कहेंगे नेहा इज़ वॉकिंग स्लोली, स्लोली। नेहा जो है धीरे चल रही है, धीरे धीरे चल रही है। तो हम क्या किए अभी, नेहा की तारीफ़ किए नहीं, तो क्या किए, हम नेहा के काम की तारीफ़ किए। किसकी तारीफ़ किए, तो नेहा के काम की तारीफ़ की गई। वो क्या हो गया, वो हमारा हो गया एडवर्ब। नेहा की तारीफ़ करेंगे तो वो एडजेक्टिव, नेहा के काम की तारीफ़ करेंगे वो हमारा एडवर्ब होगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को इतना तक समझ में आया हो, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रीपोजिशन की। प्रीपोजिशन, प्री यानी के बदले में, ठीक है, और पोजीशन यानी कि स्थान के बदले में। मान लो नेहा है, ठीक है, वो किसी चीज़ पे खड़ी होगी या किसी चीज़ पे बैठी होगी, यानी कि उससे किसी स्थान का तो ये हो रहा होगा, किसी स्थान के साथ ही ना जुड़ी होगी। यह ज़मीन है, ज़मीन के ऊपर अगर खड़ी भी है तो वो ज़मीन के साथ स्थान के ऊपर ही ना खड़ी है। और बादल है ऊपर, मान लो कि बादल के नीचे ही ना है, तो स्थान है ना, या किसी के बगल में होगी, या किसी के मतलब कि किसी के साइड में होगी, या किसी के नीचे होगी, किसी के ऊपर होगी, ठीक है। तो किसी न किसी प्लेस के पास तो होगी। तो इसके अगर पोजीशन बताने के लिए जो चीज़ का यूज़ करेंगे उसे हम लोग प्रीपोजिशन करेंगे, कहेंगे। जैसे कि नेहा का एग्जांपल ले लो, नेहा is on the road, on the road। नेहा रोड पर है, किस पर है, तो रोड पर है, रोड पर है, ये रोड है उस पर है, ठीक है, ठीक है। और अगर कोई मान लो किसी के बगल में बैठा हो तो इस नेहा इज़ विथ हर ब्रदर, विथ हर ब्रदर, ठीक है, इसने अपने भाई के साथ है, ठीक है। तो जगह मालूम चल रहा है कि कौन कहाँ है, किसके साथ है, जगह बताएंगे, ठीक है। जैसे इसके लिए ऑन हो गया, इन हो गया, एट हो गया, विथ हो गया, बाय हो गया, ठीक है। तो ये सब जो चीज़ हो गया वो हमारा हो गया प्रीपोजिशन। ऑन क्या हुआ, प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन का अलग से लेक्चर आप लोगों का लेंगे इफ़ यू वांट, अगर आप लोग चाहें तो इसका आप लोग को अलग से क्लास ले लेंगे, अच्छी तरह से डिक्लेयर हो जाएगा, ठीक है। अब प्रीपोजिशन समझ में आ गया। अब चलो आगे चलते हैं, आगे आगे कंजक्शन। यू नो व्हाट इज कंजक्शन, कंजक्शन इज जस्ट लाइक फेविकॉल। हैव यू सीन फेविकॉल, हैव यू यूज्ड, व्हाट डिड इट वर्क, ठीक है, व्हाट डज इट वर्क, व्हाट डज फेविकॉल वर्क, क्या काम करता है फेविकॉल हमारा। फेविकॉल को लेंगे, सपोज दैट कोई चीज़ टूट गया तो टूटा हुआ चीज़ को फेविकॉल से सटा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ठीक है। तो फेविक्विक क्या काम करता है, जोड़ने का। तो कंजक्शन भी जोड़ने का काम करता है। अब बात यह है कि कंजक्शन किसको जोड़ता है, कोई भी वर्ड या कोई भी सेंटेंस उसको जोड़ने का काम करता है। अब वर्ड और सेंटेंस किसे कहते हैं, जैसे हम हैं, हम बोल रहे हैं, क्या हुआ, आई एम स्पीकिंग, क्या हुआ, ये सेंटेंस हो गया, आई एम स्पीकिंग,
ये हो गया हमारा पूरा सेंटेंस, ये सेंटेंस हो गया, ठीक है। और अगर सिर्फ स्पीकिंग की बात करें तो ये वर्ड हो गया, बोलना एक वर्ड हो गया, आई मैं एक वर्ड हो गया, हूँ एक एम एक वर्ड हो गया, ठीक है। तो ये पूरे सेंटेंस को या वर्ड को जोड़ दे उसे कंजक्शन कहते हैं। कैसे, एग्जाम्पल ले लो, नेहा इज़ वॉकिंग बट वाई नॉट, नेहा इज़ वॉकिंग बट आई एम नॉट वॉकिंग, वॉकिंग, देखना सेंटेंस कैसे जुड़ेगा। नेहा इज़ वॉकिंग, नेहा चल रही है, बट लेकिन आई एम नॉट वॉकिंग, मैं नहीं चली। ये दो सेंटेंस, एक सेंटेंस दो सेंटेंस, इसको कौन जोड़ा, तो बट जोड़ा, बट जोड़ा तो बट क्या हो गया, कंजक्शन, ठीक है। अब एक रह गया, इंट्रोडक्शन, इंट्रोजक्शन। इंट्रोजक्शन किसे कहते हैं, हम यहाँ पर हैं, पढ़ा रहे हैं आप लोग को, ठीक है। और अचानक से मेरा हाथ, आउच, आवाज़ आई, सडनली आवाज़ आई, वाओ ब्रेवो, हुर्रे वी वॉन द मैच। इस तरह के हम लोग आवाज़ निकाल रहे हैं। सपोज दैट नेहा ही है, नेहा गिर गई, आवाज़ आई। तो वैसा साउंड जो किसी भी सिचुएशन के में आपके मुंह से खुद ब खुद निकल जाता है, जिसका कोई एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि आउच, ओह, या, ठीक है, याहू, हुर्रे, ऐसा चीज़ जो आपके मुंह से खुद ब खुद निकल जाता है, जिसका कोई एग्जैक्ट मतलब नहीं होता है। लेकिन आपको जब खुशी में अलग साउंड निकलेगा, दुख में अलग साउंड मिलेगा। अगर कोई डेट हो गया, अलश, ओह शी इज़ डेड, इस तरह का साउंड निकलता है। तो देखो कुल मिला के यही हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जिसे हम लोग बोलते हैं। यही चीज़ है जो हम लोग टुकड़े टुकड़े में बोलकर बोलते हैं, ठीक है। हिंदी भी यही बोलते हैं, अंग्रेज़ी भी यही बोलते हैं, सब कुछ यही बोलते हैं। तो इसको एक बार अच्छे से रिकॉल करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, तो 8 होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या, रूट है, देख लो, पेड़ की जड़ है, ठीक है। कितने होते हैं, तो 8 होते हैं। पहला कौन होता है, नाउन। नाउन क्या है, नाम है, ठीक है, जैसे कि नेहा। अब दूसरा आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है, नाउन के बदले में, यानी कि अगर नाउन नहीं आया तो नाउन के बदले में यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि नेहा के बदले में उसको यूज़ कर लिए, इसको यूज़ कर लिए, यह यूज़ कर लिए, वह यूज़ कर लिए, ही शी इट, ये सब क्या है, प्रोनाउन है, जिसका नाम नहीं है पर नाम के बदले में है। जिसको हम बुला रहे हैं उसका कोई तो नाम होगा। सामने लड़का खड़ा है, ठीक है, उसका नाम राहुल है, सपोज दैट, मान लो हमको उसको बुलाना है, तो उसको राहुल को ना बोलकर उसको हम लोग वह बोल दिए। नाम होगा ना, वह बोले, लेकिन उसका नाम तो होगा ना, एग्जैक्टली, वो प्रोनाउन है, ठीक है। अब तीसरा आ गया वर्ब। तो वर्ब क्या है, वर्ब क्या है भाई, तो वर्ब काम है। कोई भी इंसान है, नाउन प्रोनाउन है, तो नाउन प्रोनाउन है तो काम तो करेगा ही, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो। पेन है तो पेन का भी काम है, क्या काम है, तो पेन लिखता है। पेपर है तो पेपर का क्या काम है, पेपर पे लिखते हैं, ठीक है। ये लिखवाने का काम करता है, ये लिखने का काम करता है। हर चीज़ का कोई ना कोई काम है, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग है, और जो कोई काम है वो वर्ब है। सिंपल भाषा में ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिसके वर्ड पे ना लगा हो वो सारे वर्ब है। जैसे पढ़ना, लिखना, हंसना, गाना, रोना, ये सब वर्ब है, ठीक है। अब आता है एडजेक्टिव। नाउन या प्रोनाउन है तो उसकी तारीफ या बुराई तो होगी, क्वालिटी तो होगी उसके अंदर। तो मान लो नेहा है, नेहा खूबसूरत है, नेहा इज़ ब्यूटीफुल। नेहा बदसूरत है, नेहा इज़ अगली, यू कैन से ना। नेहा की तारीफ हो गई, चलो तब क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, नेहा जो काम कर रही है, यानी कि नाउन प्रोनाउन जो काम कर रहा है उसकी भी तो तारीफ करो भाई। कैसा दौड़ रहा है, कैसा लिख रहा है, कैसा बना रहा है, ठीक है। तो अब वो एडवर्ब हो गया। जैसे नेहा इज़ वॉकिंग स्लोली, नेहा धीरे धीरे चल रही है, तो नेहा के चलने की रफ्तार कैसी है, धीरे। तो इसमें क्या हो गया, स्लोली एडवर्ब हो गया आपका, ठीक है। अब प्रीपोजिशन क्या है, जो जगह को बताए कि कौन किस जगह है। यहाँ पर पेन रखा हुआ है, पेन किस जगह है, पेन इज़ ऑन द टेबल, पेन जो है टेबल पर है, कहाँ है, टेबल पर है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब कंजक्शन क्या है, कंजक्शन इज जस्ट लाइक ए फेविकॉल। कंजक्शन जोड़ने का काम करता है, किसको जोड़ता है,
तो किसी भी वर्ड को या सेंटेंस को जोड़ देता है, जैसे कि नेहा एंड सेहा, नेहा एंड स्नेहा, नेहा को स्नेहा के साथ जोड़ दिया, दो वर्ड है उसको जोड़ा किससे, एंड से, ठीक है। दो सेंटेंसेस को जोड़ दिया, नेहा इज़ वॉकिंग बट आई एम नॉट वॉकिंग, नेहा चल रही है लेकिन मैं नहीं चल रही हूँ, इस किससे जोड़ा, बट से जोड़ा। इतना क्लियर हो गया। अब 8वां आया इंटरजेक्शन, इंट्रोजक्शन। इंट्रोजक्शन क्या है, तो कोई भी नाउन या प्रोनाउन हो उसको चोट लगेगा, उसके अंदर फीलिंग्स तो होगी ही, दुख होगा, तकलीफ़ होगा, खुशी होगी, जीत होगा, हार होगा। तो ऐसी सिचुएशन में उसके मुंह से कुछ ना कुछ आवाज़ तो वॉइस निकल जाएगा खुद ब खुद, इसका कोई एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होता है, ठीक है। जैसे आउच, ओह, याहू, ये सब क्या हो गया, ये सब इंट्रोजक्शन हो गया। तो बस यही आप लोग का पार्ट्स ऑफ स्पीच है। आई होप आप लोग को सभी को अच्छे से समझ में आया हो। देखो ये आप लोग का डिटेल वीडियो नहीं है, ये बस आपका इंट्रोडक्शन वीडियो है, थोड़ा बहुत आपको इंट्रोडक्शन बताए ताकि आप लोग को इजीली आगे इंग्लिश समझने में दिक्कत ना हो। अगर हम बनाए आई तो समझ आइए आई क्या है, प्रोनाउन है। अगर हम बोले राम तो राम क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बोले रीडिंग तो रीडिंग क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। अगर हम बोले अगली, अगली क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। अगर हम बोलेंगे फास्ट, फास्ट क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। अगर हम बोले विथ क्या हो जाएगा, प्रेपोजिशन बोलेंगे, हो जाएगा। अगर हम बोलेंगे एंड क्या हो जाएगा, कंजक्शन हो जाएगा। अगर हम बोलेंगे आउच, आउच क्या हो जाएगा, इंट्रोजक्शन हो जाएगा। तो बस यही हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ठीक है। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया हो, और अगर नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए ताकि हम उस डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करें और आप लोग को और बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करें। आई होप आप सभी को ये क्लास अच्छी लगी हो, और अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।